दोस्तों, मनुस्मृति पर इतना विवाद क्यों है? ये मनुस्मृति बार बार क्यों जलाई जाती है? लोग इससे इतनी नफरत क्यों करते हैं? चलिए दोस्तों, आज हम मनुस्मृति के जो आपत्तिजनक श्लोक हैं वो हम पढ़ते हैं, जिससे हमें ये पता लगेगा कि मनुस्मृति बार बार क्यों जलाई जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले हम अपना डिस्क्लेमर देख लेते हैं। दोस्तों, हमारा पहला श्लोक है अष्टमो अध्याय से, और ये श्लोक है 272 नंबर। यदि शूद्र अहंकारवश किसी ब्राह्मण को धर्म का उपदेश करे तो राजा उसके मुंह और कान में खौलता हुआ तेल डलवा दे। अब दोस्तों, ये इतना विवादित श्लोक है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ये मनुस्मृति है रुपेश ठाकुर जी की। मैं इसमें ये पेज डाल भी दूंगा, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, और आप चाहें तो मनुस्मृति खरीद कर भी पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर अगले श्लोक पर चलते हैं। दोस्तों, ये नवम अध्याय का 178 नंबर श्लोक है, पेज नंबर 331 है। जिस पुत्र को कामवश होकर ब्राह्मण शूद्रा में उत्पन्न करता है उस पुत्र को पार्शव कहते हैं, क्योंकि वह जीता हुआ भी शव यानी मुर्दे के समान है। दोस्तों, इसका मतलब है जिस पुत्र को यानी जिस बेटे को कामवश यानी कि सेक्स चढ़ गया है ब्राह्मण को, और वो शूद्रा स्त्री से संभोग कर लेता है, और जो उससे पुत्र पैदा होता है उसे पार्शव कहते हैं। और उसको ये भी बताया गया है, इतना नीच दिखा दिया गया है कि वह जीता हुआ भी मुर्दे के समान है यानी शव के समान है। दोस्तों, कितनी बड़ी बेइज्जती की गई है शूद्रा स्त्री की इस श्लोक में। अगला है ये चतुर्थ अध्याय का 218 नंबर श्लोक है। राजा का अन्न तेज को, शूद्र का अन्न यानी शूद्रान ब्रह्म तेज को, सुनार का आयु को, और चमार का अन्न यश को नष्ट करता है। अब दोस्तों, जब ऐसी ऐसी बातें लिखी होंगी तो क्यों नहीं जलाई जाएगी ये मनुस्मृति? दोस्तों, ये द्वितीय अध्याय का 31 नंबर श्लोक है। ब्राह्मण का मंगलवाचक, क्षत्रिय का बलवाचक, वैश्य का धन से युक्त और शूद्र का निंदा से युक्त नाम रखना चाहिए। यानी कि दोस्तों, शूद्र का जो नाम है वो ऐसा होना चाहिए जिससे उसकी निंदा हो, उसकी बेइज्जती हो। और इसमें इसके वो भी दिए गए हैं 32 नंबर पे, उदाहरण भी दिया गया है, जैसे कि शर्मांत ब्राह्मण का, जैसे गोपीनाथ शर्मा, क्षत्रियों का रक्षा से युक्त रघुवीर सिंह या रामनाथ वर्मा, वैश्य का पुष्टि से युक्त जैसे घनश्याम गुप्त, और शूद्र का दास से युक्त बलराम दास नाम रखना चाहिए। दोस्तों, अगला है ये अष्टम पेज यानी 8वें पेज से 267 नंबर श्लोक है। ब्राह्मण को चोर, चांडाल इत्यादि कटु वचन कहने वाले क्षत्रिय को 100 पण, वैश्य को 150 पण या 200 पण दंड करे, शूद्र को प्राण दंड करना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो ऊपर के 3 वर्ण हैं उनको तो मतलब कुछ पैसे देकर छोड़ दिया जाता था। उस टाइम में ये पण भी काफ़ी ज़्यादा होते थे, लेकिन शूद्र को जान से मारने की आज्ञा थी, यानी शूद्र को प्राणदंड करना चाहिए। अब दोस्तों, ऐसे ऐसे श्लोक होंगे तो कौन नफरत नहीं करेगा इस मनुस्मृति से। दोस्तों, ये अगला बड़ा ही विवादित पेज है। ये 8वें अध्याय का 279 नंबर श्लोक है। अंत्यज अपने जिस अंग से द्विज को मारे, अंत्यज मतलब अछूत, जो दलित लोग हैं उनको अंत्यज बोला गया है। अपने जिस अंग से द्विज को मारे, द्विज मतलब कि ये तीनों वर्णों को द्विज बोला गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तो इन तीनों को द्विज बोला गया है, उसका वही अंग काटना चाहिए, यह मनु जी की आज्ञा है। दोस्तों, कितना ये देखिए आप, कितना विवादित है ये। अगला है 280 नंबर। यदि द्विज को मारने के लिए हाथ उठाए हो या लठ ताना हो तो उसका हाथ काट लेना चाहिए, और क्रोध से यानी गुस्से से ब्राह्मण को लात मारे तो उसका पैर काट डालना चाहिए।
अगला है दोस्तों 281 नंबर। जो नीच वर्ण ब्राह्मण आदि वर्ण के साथ आसन पर बैठना चाहे तो राजा उसकी कमर में चिन्ह करके देश से निकाल दे अथवा उसके चूतड़ का मांस कतरवा ले। अगला है दोस्तों 282 नंबर श्लोक है। राजा ब्राह्मण के ऊपर गर्व से थूकने वाले शूद्र का दोनों होठ, पेशाब करने वाले का लिंग और अधोवायु यानी पाद मारने वाले का मलद्वार कटवा दे, यानी कि उसके पीछे का गुदा द्वार ही कटवा दे। अगला है 283 नंबर। जो शूद्र अविचार से ब्राह्मण का केस, पैर, दाढ़ी, गर्दन या अंडकोश पकड़े तो राजा बिना विचार किए ही उसके दोनों हाथ कटवा ले। दोस्तों कितना विवादित है ये पेज। ऐसी बातें पढ़ने के बाद, ऐसी किताबें पढ़ने के बाद शूद्रों को, अछूतों को गुस्सा क्यों नहीं आएगी दोस्तों? और वो क्यों नहीं ऐसी किताब को जला देंगे जिसमें ऐसी उल्टी सीधी बातें लिखी होंगी, जो इनके खिलाफ ऐसी बातें लिखी होंगी, ऐसे विधान थे, ऐसे कानून थे जो इन शूद्रों, अछूतों के साथ अमानवीय व्यवहार किया करते थे। दोस्तों ये अष्टम अध्याय का 359 नंबर श्लोक है। यदि शूद्र द्विजाति की स्त्री के साथ संग्रहण करे तो उसे प्राणदंड देना चाहिए। चारों वर्णों को सबसे अधिक अपनी स्त्रियों की ही सदा रक्षा करनी चाहिए। दोस्तों अगला है अष्टम अध्याय का 366 नंबर श्लोक है। उत्तम वर्ण की कन्या के साथ संभोग करने वाला नीच वर्ण का पुरुष वध के योग्य है, यानी कि जान से मारने के योग्य है। समान वर्ण की कन्या के साथ समागम करने वाला यदि उस कन्या का पिता धन से संतुष्ट हो तो देकर विवाह कर ले। अगला है ये अष्टम अध्याय का 374 नंबर श्लोक। जो शूद्र स्वामी आदि अभिभावकों से आरक्षित द्विजाति ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो राजा उसका लिंग छेदन पूर्वक, यानी कि उसका लिंग काटने से पहले पूर्वक सर्वस्व हरण कर ले, यानी कि सब कुछ छीन ले उसका। और रक्षित स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो सर्वस्व हरण करके उसे प्राण दंड दे, यानी कि रक्षित कोई स्त्री है उसके साथ अगर व्यभिचार करता है कोई शूद्र तो उसका सब कुछ छीन लेने के बाद फिर उसे जान से मार दे, यानी उसे प्राण दंड दे। दोस्तों ये अगला है नवम अध्याय का 248 नंबर श्लोक है। यदि शूद्र इच्छा से शारीरिक कलेशों द्वारा ब्राह्मण को कष्ट देता हो तो राजा उस शूद्र को छेदन, तारण आदि कठिन प्राणनाशक उद्वेगकारी दंडों को दे। दोस्तों ये दसम अध्याय का 42वां श्लोक है। चांडाल और स्वपच, चांडाल यानी कि जो आज के बहुत जो फांसी वगैरह देते हैं, या फिर वाल्मीकि समाज को भी कई जगह चांडाल बोला जाता है। और स्वपच यानी कि जो कुत्ते का मांस खाने वाले उनको स्वपच बोला जाता है। चांडाल और स्वपचों के रहने का स्थान गांव के बाहर रहना चाहिए। इनका पात्र बर्तन मिट्टी के होने चाहिए और कुत्ता और गधा ही इनका धन है। मुर्दों के उतारे वस्त्र ही इनके वस्त्र हैं, यानी कि जो मुर्दों के उतारे हुए वस्त्र होते हैं वही ये लोग वस्त्र पहन सकते हैं। टूटे फूटे बर्तनों में भोजन करना चाहिए। लोह के आभूषण पहनने चाहिए, यानी कि लोहे के आभूषण पहनने चाहिए। और नित्य एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमना चाहिए। दोस्तों ये इंसान के साथ कैसा अमानवीय व्यवहार किया जाता था इससे पता लगता है। दोस्तों आप ज़्यादातर दलित बस्तियां, अछूतों की बस्तियां, SC ST की बस्तियां गांव से बाहर ही देखते होंगे। और यही कारण था जो इनका विधान लागू उन्होंने किया था। उसी विधान के अनुसार जो भी अछूत जाति के लोग थे वो गांव से बाहर ही हुआ करते थे। उनके बर्तन मिट्टी के हुआ करते थे, उनके आभूषण लोहे के हुआ करते थे, और वो गांव से बाहर रहने पर ही मजबूर थे। अगर वो गांव के अंदर आते थे तो राजा उनको पिटवा देता था, लठैतों से मरवा देता था। और इसी तरीके से इन लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हुआ, शोषण हुआ, जो आज तक चला हुआ आ रहा है। और दोस्तों इन सब का जो कारण था वो था
ये मनु का बनाया हुआ विधान, जिसे हम मनुस्मृति कहते हैं, और उस मनुस्मृति को हम पढ़ रहे हैं। और ये सब चीज़ों को देखकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और उनके साथ एक मानवतावादी ब्राह्मण थे, मैं उनका नाम तो नहीं जानता, उन्होंने भी मनुस्मृति को जलाने में बाबा साहब का साथ दिया था। उन्होंने भी इस मनुस्मृति को जलाया था, क्योंकि वो एक मानवतावादी ब्राह्मण थे। दोस्तों, हमारी लड़ाई ब्राह्मणों से नहीं है, हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद से, हमारी लड़ाई मनुवाद से है। हम लोग ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हैं, हम लोग ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं, हम मनुवाद के खिलाफ हैं। मनुवाद एक विचारधारा है जो लोगों को शोषित करती है, लोगों को नीचा दिखाती है, जातिवाद फैलाती है, समाज में ऊंच नीच फैलाती है, जातिवाद फैलाती है। तो दोस्तों, हमारी जो लड़ाई है वो मनुवाद से है, ना कि ब्राह्मणों से। दोस्तों, मैं ऐसे कई ब्राह्मणों को जानता हूँ जो मानवतावादी विचार रखते हैं और मनुवाद के घोर विरोधी हैं। उन्होंने दलितों की आवाज़ उठाई और आज भी वो दलितों के लिए काम कर रहे हैं। उनमें से प्रमुख नाम है सुरेंद्र कुमार अज्ञात जी का, जिन्होंने दलित शोषित समाज के लोग, शूद्रों के लिए, ओबीसी समाज के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए हैं। उन्होंने इतनी पुस्तकें लिखी हैं, मतलब मनुवाद के खिलाफ इतनी पुस्तकें लिखी हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। उन्होंने मनुवाद की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, वो भी एक ब्राह्मण है, पर वो एक मानवतावादी ब्राह्मण है, और वो वाकई में इस समाज के लिए पूजनीय है। और हम लोग ऐसे महान दार्शनिक इंसान को नमन करते हैं। मैं एक बार फिर से दोबारा सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात जी का धन्यवाद करता हूँ, उनको बहुत दिल से नमन करता हूँ, जो मतलब कि ब्राह्मण होते हुए भी शूद्रों के लिए, अछूतों के लिए इतना काम कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला श्लोक है 10वें अध्याय से, और ये है 124 नंबर श्लोक है। उस शूद्र की जो सेवा कर रहा है, यानी कि जो ब्राह्मण की सेवा कर रहा है, उस शूद्र की शक्ति, कार्यकुशलता और भृत्यों का परिग्रह, उसके कुटुंब के भरण पोषण का खर्च देखकर ब्राह्मण अपने कुटुंब से यथार्थ प्रबंध करे। यानी कि जो ब्राह्मण की सेवा कर रहा है उसका खर्च जो है अपने कुटुंब से उसका प्रबंध करे। अगला है 125 नंबर, उसी का ही है ये। उस शूद्र को झूठा अन्न, अब दोस्तों देखो यहाँ पर मतलब शूद्र को दिया भी जा रहा है तो वो झूठा अन्न दिया जा रहा है। पुराना वस्त्र, सारहीन अन्न, सारहीन यानी कि जो एक्सपायर्ड हो जाता है, जो रखा हुआ अन्न है, जो गेहूं में घुन लग जाए, कुछ हो जाए, सारहीन यानी उसका सार चला गया है, वैसा अन्न और पुराना ओढ़ना और बिछौना देना चाहिए। यानी अगर देना ही है तो दोस्तों, मानवता ये कहती है कि आपको देना है तो जैसा आप यूज़ कर रहे हो ठीक ठाक वैसा ही आप उनको भी दो। लेकिन क्या है कि पुराना ओढ़ना, जो पड़ा हुआ है पुराना ओढ़ना और बिछौना देना चाहिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये 10वें अध्याय का 129 नंबर श्लोक है। धन संचय करने में समर्थ होता हुआ भी शूद्र धन का संग्रह ना करे, क्योंकि धन को पाकर शूद्र ब्राह्मण को ही बाध्यता यानी सताता है। अब दोस्तों, इसका अर्थ है धन संचय करने में समर्थ, यानी कि जो धन इकट्ठा करने में समर्थ है, यानी कि जो धन इकट्ठा कर सकता है, वो भी शूद्र धन का संग्रह ना करे। यानी कि उसको धन इकट्ठा करने की मनाही है, धन को इकट्ठा ना करे, क्योंकि धन को पाकर शूद्र ब्राह्मण को ही सताता है। दोस्तों, इनके कहने का मतलब है कि मतलब कोई भी शूद्र धन का संग्रह ना करे। अगर वो धन को संग्रह करेगा तो वो ब्राह्मण को ही सताएगा। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, ये 11वां पेज है, 11वां अध्याय है और 12 नंबर श्लोक है। धार्मिक राजा के रहते, अब दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, इन्होंने लिखा है धार्मिक राजा के रहते हुए, यानी कि कोई राजा अगर धार्मिक है तभी मतलब उसके रहते हुए यज्ञ करने वालों का, विशेषकर ब्राह्मण का यज्ञ यदि एक अंग से अपूर्ण रह जाए, तो जिस वैश्य के यहाँ बहुत पशु हों
और जो यश से हीन हो और सोम ना किया हो, उस वैश्य के कुटुंब से उसका धन यज्ञ सिद्धि के लिए ले लेवे, यानी कि जबरदस्ती ले लें। दोस्तों अगर वहाँ का राजा मतलब कि धार्मिक नहीं है और वो अपनी मनमर्जी चल रहा है, तो उनके यहाँ पे इनकी हिम्मत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, इन्होंने लिखा है कि धार्मिक राजा होते हुए तभी ब्राह्मण ऐसा करे, अन्यथा ना करे। इनके कहने का मतलब ये है। अगला है दोस्तों 13 नंबर, यदि यज्ञ के 2 या 3 अंग शेष रह जाएं तो उसकी पूर्ति के लिए शूद्र के घर से बलपूर्वक धन ले आवे, यानी कि बलपूर्वक यानी उसे छीन के ले आवे। दोस्तों ये है ना मनुस्मृति में लिखा हुआ, आप भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि शूद्र को यज्ञ में किसी तरह का संबंध नहीं है। अब दोस्तों देखो, ये शूद्रों के साथ कितना गलत करते थे। उससे मतलब उन यज्ञ करना है तो अपने पैसों से करो, लेकिन क्या है कि यज्ञ करने के लिए बलपूर्वक यानी कि उसे 2-4 लठैत ले जाओ और उसके घर से मतलब उसका धन छीन लाओ, जो मन करे वो छीन लाओ। तो दोस्तों ये मतलब उस टाइम उस समय का विधान था। और ये अगला है दोस्तों 14 नंबर, इसी 11वें पेज का, 100 गाय रखकर अग्निहोत्र न करता हो और जो 1000 गौ यज्ञ रखकर यज्ञ न करता हो, उसके घर से भी बिना विचार के ही धन यज्ञ पूर्ति के लिए ले लेवे। यानी कि ऐसे मतलब कि शूद्र के या फिर वैश्य के घर से जो 100 गाय रखता है और यज्ञ नहीं करता, उसके घर से भी मतलब विचार करने की जरूरत नहीं है, सोचने समझने की जरूरत नहीं है, मतलब उसके घर से भी बलपूर्वक धन ले सकते हैं, यानी उससे मारपीट करके छीन ले आवे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये 8वें पेज का 417 नंबर श्लोक है। काम आ पड़ने पर असंबंधित शूद्र का धन ब्राह्मण बेरोक ले सकता है, क्योंकि उसका अपना धन कुछ नहीं है, सब धन उसके स्वामी का है। और दोस्तों इन्होंने स्वामी किसको बना रखा है? ब्राह्मणों को ही स्वामी बना रखा है, यानी शूद्रों का स्वामी है ब्राह्मण। और ब्राह्मण बेरोक टोक उसका धन ले सकता है, क्योंकि शूद्र का जो धन है वो सब सब धन उसके स्वामी का है, शूद्र का कुछ भी नहीं है। अगला है दोस्तों 418 नंबर, राजा वैश्य और शूद्र से उनकी वृत्ति यत्न पूर्वक करावे, क्योंकि वे दोनों अपने कर्मों से च्युत होने पर सारे संसार को शुद्ध कर सकते हैं। इसका मतलब है राजा वैश्य और शूद्र से उनकी वृत्ति यानी जो वो लोग करते हैं वो मतलब किसी भी तरीके से कराए, यत्न पूर्वक कराए, बल पूर्वक कराए, मतलब मार के कराए, डरा के कराए, कैसे भी कराए, क्योंकि वे दोनों अपने कर्मों से यानी अपने कर्मों से हटते ही सारे संसार को परेशान कर सकते हैं। इसका ये अर्थ है दोस्तों। अष्टम अध्याय का 410 नंबर श्लोक है। राजा वैसी से खेती, वाणिज्य, महाजनी और गाय, बैल आदि पशुओं का पालन और शूद्रों से द्विजातियों की सेवा करावे। अगला है दोस्तों 413 नंबर, शूद्र खरीदा हुआ हो या ना हो, उससे नौकर का काम ले, क्योंकि ब्रह्मा ने ब्राह्मण की सेवा ही के लिए उसे बनाया है। अब दोस्तों अब शूद्र की यहाँ पर क्या औकात बताई गई है, यानी शूद्र मतलब ओबीसी, उसकी क्या हैसियत है, क्या औकात है। तो दोस्तों जितने भी आज शूद्र जो है अपने आप को नकली ब्राह्मण बोलते हैं, नकली क्षत्रिय बोलते हैं, तो उनको ये समझने की ज़रूरत है कि इसमें मतलब इनकी क्या हैसियत थी, क्या औकात थी। शूद्र चाहे वो खरीदा हुआ है या फिर कैसा भी है, उसे नौकर वाला ही काम लेना है, क्योंकि इनके अनुसार इनका जो ब्रह्मा था उसने ब्राह्मण की सेवा के लिए ही शूद्र को बनाया है। तो दोस्तों ये शूद्रों की औकात थी, ये शूद्रों की हैसियत थी कि उस वो चाहे बेचारा कैसे भी घूम रहा है, चाहे वो खरीद के लाया गया है या वो किसी भी तरीके से आया है, लेकिन उसने जन्मजात वो मतलब कि ब्राह्मण का नौकर है। वो ब्राह्मण की सेवा करने के लिए ब्रह्मा ने उसको पैदा किया है, चाहे वो किसी और के द्वारा खरीदा गया हो, चाहे वो बेशक घूम रहा हो, चाहे वो अपने आप किसी काम से आ गया हो, लेकिन पहले वो ब्राह्मण की सेवा करेगा, सारे काम छोड़ के वो ब्राह्मण की सेवा करेगा। तो दोस्तों ये समझने की ज़रूरत है। दोस्तों ये 11वां अध्याय है और 235 नंबर श्लोक है।
ब्राह्मण का ज्ञान ही तप है, यानी ब्राह्मण अपने लिए भी पढ़ रहा है तभी उसके लिए तप है, या वह कुछ भी कर रहा है, यानी ब्राह्मण का ज्ञान ही तप है। क्षत्रिय का रक्षण, यानी क्षत्रिय रक्षा करेगा तो उसका तप है। दोस्तों फिर भी अगर ब्राह्मण के तप से क्षत्रिय का तप महान है। आगे है वैश्य का वार्ता, पशुपालन आदि, और शूद्र का सेवा ही तप है, यानी इन तीनों वर्णों की सेवा करना ही शूद्र का तप है। तो दोस्तों जितना भी ओबीसी समाज है इसको समझे कि शूद्रों की क्या यहाँ पर इन्होंने हैसियत बना रखी थी कि वो सिर्फ सेवा ही करेगा। उसका जो मतलब वो तीनों जितने भी वर्ण हैं ऊपर के, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन तीनों की सेवा करना ही शूद्र का तप है, सेवा ही तप है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये 8वां अध्याय है और श्लोक नंबर है 270। शूद्र यदि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को पापी आदि क्रूर वचन कहे तो उसे जीवा छेदन, यानी कि उसका जीभ काट देनी चाहिए, जीवा छेदन का दंड देना चाहिए, क्योंकि उत्पत्ति जघन्य स्थान से है, यानी जघन्य यानी कि बहुत ही गंदे स्थान से है। तो दोस्तों यहाँ पर शूद्र को फिर दोबारा इतना नीचा दिखा दिया गया है। ये समझने वाली बात है। आज के ओबीसी समाज को, शूद्रों को, अछूतों को समझना चाहिए कि दोस्तों क्या हैसियत और क्या औकात रही थी हमारी हिंदू धर्म में पहले के समय में, और आज भी ये लोग अगर जान जाते हैं तो उसी तरीके से जातिवाद करते हैं, उसी तरीके से भेदभाव करते हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है दोस्तों। दोस्तों ये अगला 8वें पेज पर ही है, 21 नंबर श्लोक है। जिस राजा के यहाँ शूद्र न्याय करता होता है, यानी कि जिस राजा के यहाँ पर शूद्र जैसे जज है या न्याय करता है, उस राजा का देश गड्ढे में पड़ी यानी गड्ढ में पड़ी हुई गौ का भांति कलेश पाता है, यानी कि गड्ढ में पड़ी हुई धसी हुई गाय की तरह कलेश पाता है। दोस्तों ये इनका वचन था। दोस्तों ये मतलब 5वां अध्याय है और श्लोक नंबर है 104। आत्मीय लोगों के रहते हुए, यानी कि अपने लोगों के रहते हुए, मरे हुए ब्राह्मण को शूद्र से न उठवावें, क्योंकि शूद्र के स्पर्श से दूषित होने के कारण मृतक का वह धा शरीर स्वर्ग निमित्तक नहीं होता, यानी कि वो स्वर्ग में जाने लायक नहीं होता। दोस्तों ये शूद्र की ये दशा बताई गई है। शूद्र से नहीं उठवाते थे, अगर उसके अपने लोग हैं तब वो शूद्र से नहीं उठवाएंगे, अगर उसके अपने लोग हैं तो फिर तो मजबूरी है शूद्र से उठवाना। और ये समझने की ज़रूरत है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं किस तरीके से व्यवहार किया करते थे। ये आज हम पढ़ पढ़ के बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग पढ़ नहीं पाते हैं और आप लोग जो ब्राह्मण लोग आपको बताते हैं उसी पर आप भरोसा करते हैं, आप खुद से नहीं पढ़ते। मैं चाहता हूँ कि आप मतलब कि खुद से वेद पुराण उपनिषद इनकी स्मृतियाँ पढ़ें और जानें दोस्तों इन लोगों की क्या पॉलिसी रही थी, किस तरीके से आप लोगों को ट्रीट किया करते थे, और इनकी मानसिकता आज भी क्या बनी हुई है। ये जितने भी मनुवादी लोग हैं इनकी मानसिकता आज भी वैसी की वैसी ही बनी हुई है। बेशक 75 साल से संविधान लागू हो चुका है, लेकिन संविधान को चलाने के लिए जिन लोगों की ज़रूरत है वो हमारे लोग अभी उस पोस्ट पर नहीं पहुँचे हैं, उस पद पर नहीं पहुँचे हैं जहाँ पर होना चाहिए। ये मनुवादी लोग ही उस पद पर पहुँचे हुए हैं, वही संविधान को मतलब चलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो पूर्ण तरीके से नहीं चला रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि करनी हमें अपने मनमानी ही है कैसे भी करके। आप देख रहे हैं न्याय व्यवस्था हमारी कैसे चरमराई हुई है, आप देख रहे हैं कि मतलब बड़े बड़े पदों पर यही मनुवादी लोग बैठे हुए हैं। तो इस संविधान को चलने ही नहीं देते, पूर्ण तरीके से संविधान लागू नहीं हो पाता है, क्योंकि संविधान को चलाने वाले ही मनुवादी लोग हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये अगला है 4थे अध्याय का 99 नंबर श्लोक है। स्वर वर्ण आदि का स्पष्ट उच्चारण किए बिना या शूद्रों के समीप में वेद ना पढ़ें, यानी कि दोस्तों इसमें बताया गया है कि स्वर वर्ण आदि का स्पष्ट उच्चारण किए बिना या शूद्रों के समीप में, यानी शूद्रों के नज़दीक, शूद्रों के पास में वेद ना पढ़ें।
रात के पिछले पहर में वेद पढ़कर थके हुए ब्राह्मण को ना सोना चाहिए। दोस्तों ये तीसरे अध्याय का 246 नंबर श्लोक है। श्राद्ध में भूमि पर गिरा हुआ झूठा अन्न शील स्वभाव वाले दास वर्ग का भाग होता है, ऐसा ऋषियों ने कहा है। यानी दोस्तों श्राद्ध अगर हो रहा है, श्राद्ध में अगर वो ज़मीन पर झूठा अन्न गिर गया है तो वो अन्न शील स्वभाव यानी कि जो मतलब शूद्र का स्वभावशील हो, यानी कि उसका सेवा भाव में मन लगता हो और वो उनकी पूरी गुलामी करता हो, उनकी हर बात को मानता हो और कुछ भी मतलब कि विरोधाभास ना करता हो, कुछ भी इनसे उल्टा ना बोलता हो, ऐसे दास वर्ग का भाग होता है, ऐसा ऋषियों ने बोला है। तो दोस्तों यहाँ पर दास वर्ग की कितनी निंदा की गई है, शूद्र समाज की कितनी निंदा की गई है, ये भी समझने की ज़रूरत है। दोस्तों ये 10वां अध्याय का 4था नंबर श्लोक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन्हीं तीनों वर्णों को द्विजाति कहते हैं। चौथा एक जाति वर्ण शूद्र है, पांचवा कोई नहीं है। दोस्तों ये 9वें अध्याय का 143 नंबर श्लोक है। ब्राह्मणी के पुत्र का 4 भाग, क्षत्रिय के पुत्र को 3 भाग, वैश्या के पुत्र को 2 भाग और शूद्रा के पुत्र को 1 भाग देवें। यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक ही ब्राह्मण की अगर 4 पत्नियाँ हैं, चारों पत्नियों में चारों वर्ण की पत्नियाँ हैं, यानी कि एक ब्राह्मणी है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्या है और एक शूद्रा है, यानी ये 4 पत्नियाँ हैं एक ब्राह्मण की। अगर उनके एक एक पुत्र है तो ब्राह्मणी का पुत्र 4 भाग लेगा। यानी कि यहाँ पर भी इन्होंने वर्ण व्यवस्था के हिसाब से उनको नीचा दिखाया है। क्षत्रिय का पुत्र होगा तो वो 3 भाग लेगा, वैश्या का पुत्र होगा तो वो 2 भाग लेगा और शूद्रा के पुत्र को 1 भाग देने का विधान था। दोस्तों इसी पेज पर अगला है 155 नंबर। ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य से शूद्रा को जो पुत्र उत्पन्न हो, यानी तीनों ऊपर के जो वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से शूद्रा स्त्री को जो पुत्र उत्पन्न हो, उनके धन के पाने का हकदार नहीं होता। यानी उसका जो पुत्र है जो शूद्रा से उत्पन्न है वो इनके पाने का हकदार नहीं होता, किंतु पिता जो कुछ दे दे वही उसका धन है। यानी कि जो दया करके शूद्रा स्त्री का जो पुत्र है उसको दया करके जो उसका पिता कुछ भी दे दे वही उसका धन होता है। दोस्तों ये सारे श्लोक पढ़ने और समझने के बाद आप भी समझ गए हुए क्यों मनुस्मृति को जलाया जाता है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्यों इसको जलाया था। क्योंकि इस मनुस्मृति में इतनी असमानता है, इतना जातिवाद है, इतना भेदभाव है, इतना शोषण है कि दोस्तों उनसे सहन नहीं हुआ। क्योंकि यही मनुस्मृति एक पहले संविधान हुआ करती थी और बाबा साहब ने इसी विधान को पढ़कर, इसी संविधान को पढ़कर ऐसे संविधान की रचना की जिसमें सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। तो बाबा साहब ने बड़ा ही सोच समझकर इस मनुस्मृति को जलाया था और आज भी लोग जब इस मनुस्मृति को पढ़ते हैं और जब इसको जानते हैं तो इसको जलाने पर मजबूर हो जाते हैं और मनुवादी लोगों के पिछवाड़े में तेज मिर्च लगती है जब भी वो सुनते हैं कि मनुस्मृति को ये लोग जला रहे हैं। और मनुस्मृति, क्योंकि वो लोग आज भी मनुस्मृति को लाना चाहते हैं, मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। दोस्तों हिंदू धर्म जो है जातिवाद का पोषक है। दोस्तों हिंदू धर्म का मतलब ही वर्णवाद है, क्योंकि इसके अंदर वर्णों के बिना किसी भी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती और वर्णों से ही वर्ण संकर जातियाँ बनी और जातियों से उपजातियाँ बनी। दोस्तों अगर संविधान नहीं होता, संविधान लागू नहीं होता तो दोस्तों आज के समय में और पता नहीं कितनी वर्ण संकर जातियाँ बन जाती, क्योंकि 2 जातियों के लोगों के मिलने से ये तीसरी जाति को बना दिया करते थे। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगराइज करके इन वर्ण संकर जातियों की उत्पत्ति को रोक दिया है। दोस्तों आज सभी को कैटेगराइज कर दिया गया है कि ये एससी समाज है, ये एसटी समाज है, ये ओबीसी समाज है।
कहीं ना कहीं एक एक छतरी दे दी है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कि ये ओबीसी समाज इसी छतरी के नीचे रहेगा, ये एससी समाज इस छतरी के नीचे रहेगा, ये एसटी समाज इस छतरी के नीचे रहेगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने वर्ण संकर जातियों की नसबंदी कर दी अपने संविधान को बनाने के बाद। दोस्तों ये मनुवादी सोच के लोग आज भी मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, और हम आए दिन सुनते रहते हैं कि संविधान को बदलने की बातें की जाती हैं और मनुस्मृति को लागू करने की बातें की जाती हैं। ज़्यादातर ये मनुवादी लोग चाहते हैं कि हम पहले की तरह ही पूजे जाए, हमें देवता बनाकर पूजा जाए और हमें वो स्थान मिले जो हमारा स्थान पहले हुआ करता था। दोस्तों अगर किसी भी तरीके से मनुस्मृति लागू हो गई तो दोस्तों इस देश का दोबारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। आज ये शूद्र वर्ग, ओबीसी वर्ग और अछूत एससी वर्ग काफ़ी हद तक सुधरा है। अगर ये मनुस्मृति लागू हो गई तो दोस्तों दोबारा वही स्थिति आ जाएगी, दोबारा लोग मतलब इतने मतलब कि शोषित हो जाएंगे कि आप समझ भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देता हूँ और कम शब्दों में ज़्यादा समझने की कोशिश करें। और इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहाँ पर विराम देता हूँ और आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे इस चैनल जन जागरण को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आगे वीडियो बनाते रहें, हमें वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे और दोस्तों आप सभी का प्यार भी हमें मिलता रहे। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ और आप सभी का इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।